2024 में जिन 64 देशों में चुनाव हो रहे हैं उनमें यूके भी शामिल है। इस समय यूके के पीएम ऋषि सुनक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं और इस वजह से यूके चुनाव पर भारतीयों की भी खास दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। वैसे चुनाव से पहले हुआ एक महासर्वे जो है वो सुनक सरकार के लिए बुरी खबर लेकर आया है। इस सर्वे के मुताबिक अगर चुनाव कल हुए तो सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जो है इसमें बुरी तरह से हारेगी। ये सर्वे का आकलन है, इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन सुनक के लिए संकेत जो है वो ठीक नहीं है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि सुनक जो है वो नॉर्थ यॉर्कशायर की अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। ये भी कि अभी जो 28 कैबिनेट मंत्री हैं उनमें से अगर सभी ने चुनाव लड़ा तो सिर्फ 13 ही जीत कर आ पाएंगे। इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि विपक्षी लेबर पार्टी को 45% वोट शेयर जो है वो मिलेगा। हर एक सीट के हिसाब से किए गए सर्वे के आधार पर द संडे टाइम्स का विश्लेषण यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो अपनी सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। उसे 250 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है और इस तरह से उसे 100 से भी कम सीट मिल सकती है, ये सर्वे का अनुमान है। जबकि विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी जो कि विपक्षी पार्टी है उसको 468 जो सीट है 468 सीट्स वो मिलने का अनुमान है। यूके की संसद में बहुमत के लिए 286 सीट चाहिए। विश्लेषण ये भी कहता है कि कंजर्वेटिव पार्टी के लिए हर बीतते दिन के साथ राह और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। पिछले साल 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसको भारी हार का सामना करना पड़ा था और तभी से सुनक के नेतृत्व में आगामी चुनाव जीतने को लेकर आशंका जो है वो जताई जा रही है कि हो न हो चुनाव जो है न जीत पाए। सुनक के लिए एक और बड़ा इम्तिहान जो है वो मई में होने वाला स्थानीय काउंसिल और मेयर चुनाव होगा। अगर इन चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी खड़ा प्रदर्शन करती है तो फिर सुनक के नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल उठेगा। उनके खिलाफ पार्टी में विद्रोह हो सकता है। जिन सांसदों को लगता है कि सुनक की वजह से वे हारेंगे, वो जीतकर नहीं आएंगे, वे बगावत का बिगुल जो है वो फूंक सकते हैं और संसद भंग होने से पहले, चुनाव में जाने से पहले सुनक को पीएम पद से हटाने की मांग भी की जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में सुनक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी जो है वो चल रही है, उस पर योजना जो है बनाई जा रही है। हालांकि इसके लिए पार्टी की ताकतवर जो बैक बेंचर्स 1922 कमिटी जो है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की प्राइवेट मेंबर कमिटी के तौर पर जिसको जाना जाता है, उसके सामने 53 सांसदों के जो दस्तखत हैं वो चाहिए। ये भी जानकारी है कि अभी करीब 25 सांसदों ने दस्तखत जो है वो कर दिए हैं और अगले कुछ हफ्तों में 10 और सांसदों के दस्तखत मिल जाने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। तो जो 2022 में एक कानून बना था, इसमें संसद के कार्यकाल को सुनिश्चित करने से जुड़ा कानून था, उसमें पीएम को चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार फिर से तो दे दिया गया। हालांकि 5 साल में चुनाव होना तय है और इस हिसाब से 2025 जनवरी से पहले ये चुनाव जो है उसको हो जाना है। ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव जो है वो हो सकता है और कंजर्वेटिव पार्टी की हार होती है तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो आर्थिक वजह है। आर्थिक बदहाली की जो वजह है वो है जिससे लगातार यूके जो है वो जूझ रहा है और इसी वजह से सुनक से पहले 2 प्रधानमंत्री जो है वो बदल दिए गए। यूके में जो लोग हैं महंगाई से परेशान है, सरकारी स्वास्थ्य सेवा मिलने में भी बड़ी देरी हो रही है और इन सब बातों का जो खामियाजा है वो सुनक को उठाना पड़ सकता है। ये सर्वे जो है यही कहता है, लेकिन सर्वे से उलट भी नतीजे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुनक को काफी कुछ कई फ्रंट पे काम करना होगा और देखना होगा ये भी कि पार्टी से कितना ज्यादा समर्थन उनको मिलता है या फिर उनके खिलाफ भी बगावत होता है।